जय माँ आदिशक्ति। माँ आदिशक्ति की कृपा आप सब पर निरंतर बनी रहे और आप सभी स्वस्थ रहें। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर और दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी के सहयोग के लिए। आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हैं, ये उनका ही संदेश है जो आप सब तक पहुँच रहा है। तो जब भी ये वीडियो आपकी आंखों के सामने आए, आपने इसे पूरा जरूर देखना है। इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर होगा और बहुत ही पॉजिटिव होकर ये मैसेज आप स्वीकार किया कीजिए। और जो मैं ये सॉन्ग सुनाती हूँ, पहले ये चैनल मैसेज होता है जो मुझे पहले ही मिल जाता है और फिर मुझे लगता है कि पहले यही मुझे आपको सुनाना है, उसके बाद ही मैं फिर कार्ड से मैसेज देखती हूँ आप सबके लिए। तो प्लीज आपने इसे यहीं से आपके सारे जो मैसेज होते हैं उसकी शुरुआत हो जाती है, तो आपने बहुत पॉजिटिव होकर इसे सुनना है। देखते हैं आज माँ आदिशक्ति भगवान शिव क्या संदेश है जो आप सब तक पहुंचाना चाहते हैं। बहुत ही प्यारा संदेश है। प्रभु कृपा का बरस रहा जल, कर लो तन मन निर्मल। प्रभु कृपा का बरस रहा जल, कर लो तन मन निर्मल। एक समान बरसती है सब पर, एक समान बरसती है सब पर। ना हो ना कभी व्याकुल, प्रभु कृपा का बरस रहा जल। बहुत ही प्यारा संदेश यहाँ पर भगवान जी आप सबको देना चाहते हैं। भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनकी करुणा का जो जल है वो सब पर बरस रहा है, वो एक समान सब पर बरस रहा है, तो किसी को भी व्याकुल नहीं होना है। और भगवान जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो आपका तन और मन इन दोनों को निर्मल कर रहे हैं। तो बहुत ही ध्यान देना है कि कैसे भगवान का वो जल आपके ऊपर बरस रहा है और आपका तन और मन निर्मल हो रहा है। यहाँ पर किसी किसी के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये मैसेज आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में ये चल रहा है कि सबके जीवन में तो सब कुछ सही है। मतलब जब वो दूसरों को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि अरे इनके जीवन में तो कोई दुख तकलीफ नहीं है और मैं इतनी पूजा पाठ भक्ति सब कुछ करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में बहुत सारी कमियां हैं, तो ऐसा क्यों है। तो इसी का जवाब यहाँ पर भगवान दे रहे हैं कि बिल्कुल भी व्याकुल ना हो आप, क्योंकि जो परमात्मा का जो अमृत है, वो जो जल है उनके प्रेम का, वो सब पर एक समान बरस रहा है। अब हम उसे कैसे ले रहे हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो प्लीज थोड़ा सा भरोसा रखिए परमात्मा पर और अपने ऊपर काम कीजिए, क्योंकि भगवान तो दे रहे हैं सबको एक बराबर, लेकिन हम एक बराबर नहीं ले पा रहे हैं और फिर हम व्याकुल हो जाते हैं बीच बीच में कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो बहुत विशेष ये संदेश है, तो प्लीज इसे स्वीकार कीजिएगा पॉजिटिव होकर। और बाकी हम एंजल नंबर से जो मैसेज हैं वो देखेंगे, क्या मैसेज आज आप सब तक पहुंचना चाहते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहले मुझे जो मैसेज मिल गया है मैं वो आप सबको बताना चाहती हूँ। यहाँ पर बहुत सारी सोल के लिए ये मैसेज है। भगवान जी बोल रहे हैं कि आप बहुत अच्छे से अपना नियम कर रहे हो, पूजा पाठ जो भी जप तप आप कुछ भी कर रहे हो, आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, ठीक है। आप 2-3 घंटे 1 घंटा मेडिटेशन में बैठ रहे हो, अपना टाइम निकाल रहे हो, लेकिन भगवान जी बोल रहे हैं ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप भगवान को याद कर रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ भगवान जी ये भी बोल रहे हैं कि अपने आसपास के वातावरण का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। मतलब आपको अपने आसपास का वातावरण भी बहुत क्लीन रखना है, अपने घर को साफ सफाई का बहुत विशेष ध्यान रखना है।
अब ये मैसेज बहुत स्ट्रांग मिला था तो मैंने ये आप सबको बता दिया। ये हम सब के लिए है, ऐसा नहीं है कि किसी एक इंसान के लिए। ये है कि हम पूजा पाठ नियम अपने सब कुछ बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन बाहर की चीजों पर हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। बाहर बहुत गंदगी फैली हुई है, अच्छे से सामान नहीं रखा हुआ है, ठीक है। तो भगवान जी उसी पर हमारा ध्यान मतलब लेके जा रहे हैं कि तुम ध्यान तो बहुत अच्छे से कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपके आसपास सफाई भी वैसी ही होनी चाहिए। बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन आपको अपना मतलब आसपास का वातावरण रखना है। और फिर जब आप ध्यान में बैठते हो तो भगवान जी बोलते हैं कि तब जो ऊर्जा आपको फील होगी, और जब आसपास सफाई नहीं होगी और तब आप ध्यान कर रहे हो, तब जो ऊर्जा आपको फील होती है, उन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो प्लीज यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि खुद ही चेक कर लो। तो इस मैसेज को बहुत ध्यान देना है और बहुत अच्छे से पहले अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, मतलब अपने घर का आसपास का जो भी चीजें हैं उनको बहुत अच्छे से रखना है। फिर उसके बाद आप मेडिटेशन किया कीजिए, जो कुछ भी आप करते हो। मतलब ये बहुत स्ट्रांग मैसेज मुझे मिला तो मैंने आपको दे दिया। प्लीज इसे मतलब बुरा मत मानना कि मैं ऐसा मैसेज दे रही हूँ। अब मैं भी इसको स्वीकार कर रही हूँ खुद भी, ठीक है। और यहाँ पर आप सबके लिए बहुत ही प्यारा मैसेज, जो पहला ही मैसेज है वो आपके लिए मिल रहा है। आपके मन की हर शुद्ध इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। कुछ पल और इंतजार कीजिए, परमात्मा आपके लिए नई डोर ओपन कर रहे हैं। ये डोर आपको सक्सेस की ओर लेकर जाएंगी। आप पूरी तरह से परम शक्ति की छत्र छाया में हैं। और वो मैसेज भगवान ने पहले ही दे दिया है कि व्याकुल नहीं होना है, क्योंकि उनके प्रेम का, उनकी करुणा का जो जल है वो सब पर एक समान बरस रहा है। तो बहुत ही प्यारा मैसेज था। और भगवान जी यहाँ पर बोल रहे हैं, अब आपकी आंखों पर पड़ा झूठे मोह का जो पर्दा था ना, वो भगवान जी ने हटा दिया है। आपको जो कुछ भी है अब आप देख रहे हो ना, वो सत्य देख रहे हो। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि अब इस सत्य को जब आप देख रहे हो ना, तो रोने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब रोने से अपनी आंखों को खराब नहीं करना है कि अच्छा ये सत्य आपके सामने आ रहा है और आप रोने बैठ जाओ। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि वो तो सिर्फ आपके उस झूठे मोह का जो पर्दा था, जिसका हटना जरूरी था, उन्होंने वो हटाया। वो आपको ये नहीं चाहते भगवान कि अब आप रोने बैठ जाओ और अपनी आंखों को खराब करो। भगवान जी यहाँ बोल रहे हैं कि सत्य को स्वीकार करें और फिर उस खोई हुई खुशी को फिर से आप उस खुशी के साथ कनेक्ट करें, क्योंकि आपने अपनी जो रियल खुशी है उसको ही गवा दिया है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है कि वो बाहर बाहर देख रहे हैं सब कुछ, तो इसीलिए भगवान धीरे धीरे करके उनकी आंखों पे पड़ा वो जो झूठे मुंह माया का जो पर्दा होता है ना, उसको हटा रहे हैं। तो प्लीज इस पे बहुत ध्यान दीजिएगा, जिस किसी के साथ भी ये मैसेज रेजोनेट हो रहा हो, और प्लीज इस पे काम भी कीजिएगा। और यहाँ पर बहुत ही प्यारा संदेश है, जब भी आप बेवजह के, मतलब कोई वजह नहीं होती है और आप खुश हो जाते हो, आपके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान होती है, तो समझ जाइए कि ईश्वर आपके आसपास ही है। और उस दिव्य शक्ति की मतलब उस दिव्य शक्ति को ना आप महसूस कीजिए उस पल में। जब भी ऐसा होता है तो भगवान को आपने और भी ज्यादा याद करना है, क्योंकि होता है ऐसा, हम में से बहुत बार आप सबने इसको महसूस किया होगा कि कोई कारण नहीं है खुश होने का, लेकिन हम बेवजह ही इतने अच्छे से गुनगुनाने लग जाते हैं या हंसने लग जाते हैं, अकेले ही, कोई नहीं होगा, और हमें इतनी अच्छी फीलिंग आ रही होती है ना कि कोई वजह नहीं होती खुशी की, लेकिन फिर भी हम अंदर से इतने खुश होते हैं। तो जब कभी भी ऐसा हो, भगवान जी बोल रहे हैं कि ध्यान देना उस टाइम पे, वो दिव्य शक्ति, वो परमात्मा की वो ऊर्जा आपके आसपास होती है, तो उस टाइम पे और भी ज्यादा उनके साथ आपने कनेक्ट करना है। यहाँ पर और आपको बोला जा रहा है, अपनी आत्मा की शक्ति को कभी कमजोर नहीं होने दे। आपको परमात्मा ने बहुत शक्ति दी है, आप बहुत जल्दी हर प्रकार की मुश्किल से स्वयं को बाहर निकाल सकते हो। यदि संभव हो तो भूखे लोगों को भोजन जरूर करवाएं। यहाँ पर भगवान जी बोल रहे हैं कि यदि जो भी मुझे सुन रहे हैं उनके लिए संभव है तो उन लोगों को भोजन जरूर करवाएं जो सच में भूखे हैं, जिनको भोजन नहीं मिलता। अपनी शक्ति को सही संतुलन में रखना है, आप हार नहीं मान सकते। भगवान जी बोलते हैं कि आप में इतनी शक्ति है तो आप कभी हार नहीं मान सकते, ठीक है। और कभी नहीं बोलना ऐसा है कि मैं हार गई।
क्योंकि यहाँ पे मुझे एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज मिल रहा है। यहाँ पर भगवान जी बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज है, वो बोल रहे हैं कि जो भी आप अपने लिए शब्द बोलते हो वो सच हो जाते हैं। तो बहुत ध्यान रखना है कि आप अपने को कौन से शब्द बोल रहे हो, कि मैं शक्तिशाली हूँ, कि मैं निराश हूँ। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि वो सब रियलिटी में बदल जाते हैं। तो बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आप खुद को क्या बोल रहे हो। यदि आप खुद को बार बार बोल रहे हो कि मैं बहुत कमजोर हूँ, मेरे से नहीं होता, मैं नहीं कर सकती, भगवान यहाँ आपको रोक रहे हैं कि देखो जो तुम बोल रहे हो ना वही फिर तुम्हारे साथ घटित होगा। तो इसीलिए बहुत ध्यान रखना है कि अपने को भी कुछ कोई शब्द आप बोल रहे हो ना तो बहुत सोच समझ कर बोलना है। और भगवान जी बोल रहे हैं कि आपको किसी भी बात को लेकर चिंतित नहीं होना है, ठीक है। भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि हर काली अंधेरी रात के बाद फिर से एक सुनहरा सवेरा आता ही है। अपना हर कर्म बहुत अच्छे से करते रहें। आप पर माँ का आशीर्वाद सदैव बना हुआ है। हर दिन सुबह सूर्य को नमस्कार जरूर करें। मतलब जो उगता सूरज होता है वो हम सब के लिए ये मैसेज भगवान दे रहे हैं कि उससे पहले ही हमें उठ जाना चाहिए। और जब सूर्यदेव आ रहे हों, मतलब उनकी वो दिव्य किरणें धरती पर फैल रही होती हैं, उस टाइम पे हमें उनको नमस्कार जरूर करना है, क्योंकि वो भी हमें पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर करता है। और यहाँ पर भगवान जी बोल रहे हैं किसी भी कार्य को करना है ना तो पूरे मन के साथ करना है आपने, तभी आप उस कार्य में सफल हो सकते हो। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है कि आराम करना बहुत अच्छी बात है, परंतु बहुत अधिक आराम भी आपको आलस की ऊर्जा में ले जाएगा। तो बहुत ध्यान रखें, जिस किसी के लिए भी ये मैसेज है, आराम कीजिए आप, लेकिन बहुत ज्यादा आराम नहीं करना है, वो आपके अंदर आलस की ऊर्जा को बढ़ा देगा। तो ध्यान रखें इस बात का भी। और यहाँ पर भगवान जी बोल रहे हैं पहले सबकी बातों को ध्यान से सुन लें, फिर आपको बोलना है। इससे आप बेमतलब के विवाद से सदा मुक्त रहेंगे। पहले स्वयं की रिस्पेक्ट करें, तभी सब आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। बहुत ही प्यारा मैसेज है कि पहले सुन लें सबको और फिर ही आप बोलें। इससे बहुत सारी चीजों से आप बच जाओगे, है ना। बेमतलब के आर्ग्यूमेंट से, जो हम व्यर्थ में अपनी एनर्जी गवाते हैं, उससे बच जाएंगे। और यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं सबसे पहले अपनी रिस्पेक्ट करना सीखें। जब आप अपनी रिस्पेक्ट करोगे तभी दूसरे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। और यहाँ पर बहुत ही प्यारा मैसेज है, बहुत से ऐसे लोग हैं आपके लिए जो हितकारी नहीं थे, उन सबको आपसे दूर कर दिया गया है। तो दुखी ना हो यदि किसी के साथ आपका रिश्ता टूट गया है। भगवान आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। यदि कुछ भी ऐसी परिस्थिति आप में से किसी के भी साथ बनी हुई है, तो ये उन लोगों के लिए मैसेज है कि जो कुछ भी हुआ है ना वो आपकी भलाई के लिए हुआ है। यदि ऐसे लोगों से आपको भगवान ने दूर किया जो आपके लिए सही नहीं थे, तो आपको भगवान का बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं कि वो आपको उस रिश्ते के जरिए कुछ सिखाना चाहते थे, इसीलिए वो लोग आपके जीवन में आए। ठीक है, हो सकता है उनकी वजह से आप बहुत हर्ट हुए, आपको तकलीफ हुई। आज भी आप जब उनको याद करते होंगे तो आप रोते होंगे। बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज आ रहे हैं। तो प्लीज यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि अब ऐसा नहीं करना है आपने, ठीक है। वो आपके लिए हितकारी नहीं थे, वो आपके हितैषी नहीं थे, वो कभी ना कभी आपके लिए बुरा जरूर करते। तो अच्छा हुआ कि समय रहते उनका जो रियल फेस था भगवान ने आपको दिखा दिया। तो उनके लिए नहीं रोना है, यहाँ पे भगवान जी बोल रहे हैं। तो प्लीज, बहुत ही प्यारी प्यारी मैसेज थे, आप सभी ने बहुत ही पॉजिटिव होकर स्वीकार करना। और जो भी आप लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, उस सब के लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ, बहुत ज्यादा। और मैं माँ आदि शक्ति से, भगवान शिव से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सबके जीवन में हमेशा एक नया सवेरा आए, जो खुशियों से भरा हुआ हो, एनर्जी से भरा हुआ हो, और एक पॉजिटिविटी हमेशा आपके आसपास रहे, ताकि आप हमेशा सही मार्ग पर चलते रहें और खुश रहें। बाकी सुख दुख हम सबके जीवन में आते जाते रहते हैं, तो उससे तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। एक पल यदि दुख है तो दूसरे पल में सुख भी आ जाता है। ये सिर्फ हमारी बाहरी सोच है, बाकी जो हमारा रियल सुख है वो हमारे भीतर ही होता है। यदि हम भगवान पर विश्वास करते हैं,
जिस किसी रूप में आप भगवान को मानते हो और आप उनके साथ जुड़े हुए हो ना, उससे बड़ा सुख हमारे जीवन में और कुछ नहीं है। तो आपने दुखी बिल्कुल भी नहीं होना है और खुश रहना है हमेशा। थैंक यू सो मच।